सुखदेव महामुनि कहते, राजन, यूं तो भगवान का जो जीवन है ये बड़ा ही विलक्षण है। कभी भी बुद्धि से भगवान के कथा चरित्रों पर विचार करना भी अपराध है। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों को उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा समझा जा सकता है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि भगवान का जो विवाह है ये दैहिक नहीं है, ये आत्मिक है। क्योंकि भगवान के साथ देह का संबंध नहीं है, भगवान के साथ काम का संबंध नहीं है, क्योंकि राम और काम एक साथ नहीं रहते। दिन और रात एक साथ, दिन है तो फिर रात नहीं होगी, और रात है तो फिर दिन नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इस प्रकार भगवान ने अष्टपद रानियों को स्वीकार किया। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन, भगवान के अन्यान्य विवाहों की भी चर्चा आती है, उसको सुनो। एक बार भगवान भौमासुर नाम के दैत्य का वध किए हैं, और भौमासुर अपने कारागार में 116,100 कन्याओं को रखा था। और जब भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया तो भगवान ने कारागार से उन कन्याओं को निकाला और कहा, देवी तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। भगवान ने भूभार हरण किया। भौमासुर भूमि का ही पुत्र है, जो भौमिक, जो सार्वभौमिक सुखों में है वही शत्रु है, वही भौमासुर है। संसार के जितने भी सुख सुविधा जो होते हैं, जो भी विषय विलास की स्थितियां होती हैं, उनमें जो रचा पचा है वही राक्षस है, वही दानव है। तो यहां जो भौमासुर है, ये मानो देहाध्यास का प्रतीक है, देह बुद्धि का प्रतीक है। जब भगवान ने इसका वध किया, लोक का मंगल किया, कल्याण किया, तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि भगवान आप ये बताएं, अब हम जाएंगे तो हमें स्वीकार कौन करेगा? नारी का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। इतने वर्षों बाद हम जाएंगे तो हमें स्वीकार कौन करेगा? अरे घर वाले नहीं करेंगे तो और कौन स्वीकार करेगा? और हमने सुना है कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको आप स्वीकार करते हो। भगवान ने कहा चलो तुम भी हमारे यहाँ चलो। तो 16,100 कन्याओं के साथ भगवान का दिव्य पाणी ग्रहण महोत्सव मनाया गया। पुनः जय घोष हुआ, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान के दिव्य नेत्रों को देख करके और भक्त लोभित हो जाते हैं, लुभा जाते हैं। आइए ठाकुर को मनाते रिझाते हुए हम लोग अपनी यात्रा की ओर चलेंगे। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। भगवान को देखकर किस्म मोहित हो जाता है। लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। हो कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। भूली घटाए तेरी कजरों की रेख पे, भूरी
मुखड़ा निहार के सचान गए हार के, ये मुखड़ा निहार के सचान गए हार के। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित्ती चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित्ती चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। हो कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आ जा तुहें भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आ जा तुहें भर लूं मैं बाहों में। जमाने को बिसार के दिलो जावार के, जमाने को बिसार के दिलो जावार के। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। बलिहारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न पहले देखा कोई अगारी, तुम सा न पहले कोई देखा अगारी। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
सब लोग भगवान पे मोहित हो गई और सबने भगवान को पति रूप में वर्ण किया है। भगवान इतने सुंदर हैं कि शत्रु भी भगवान के रूप की प्रशंसा करते हैं। जब सूर्पनखा गई है और खरदूषण से कहा कि जंगल में दो तपस्वी रहते हैं, एक श्यामल है एक गौर है, इसने मेरा नाक कान काट दिया। तो जब खरदूषण भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं, तो जब भगवान के रूप सौंदर्य को देखते हैं तो वो कहते हैं कि यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। इन्होंने हमारी बहन का भले ही नाक कान काट दिया है, पर ये बध करने के लायक नहीं है। हालांकि पुरुष पुरुष को देख करके मोहित नहीं होता, स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, पर यहाँ कहा कि पन्नगारी यह रीति अनूपा मोहन नारी नारी के रूपा। और यहाँ पुरुष, क्योंकि भगवान पुरुष नहीं, भगवान परम पुरुष हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनको देख करके नर नारी सब मोहित होते हैं। तो यहाँ भगवान के सौंदर्य को देख करके 16,100 कन्याओं ने भगवान को पति रूप में चुना है और भगवान सबको लेकर के आए। द्वारिका में दिव्य भगवान का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। 16,108 रानियों के भगवान पति बने। जीव एक को नहीं संभाल पाता है और यहाँ भगवान 16,108, मतलब ये भगवान की प्रभुता है। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों पे संदेह नहीं करना चाहिए। डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि 16,108 जो है ये मानो वेद की ऋचाएं ही हैं, ये इस रूप में आकर के भगवान की सेवा कर रही हैं। तो भगवान ने कृपा करुणा की, उनके जीवन को धन्य किया है। सुखदेव महामुनि कहते, राजन भगवान बड़े कौतुकी हैं और कभी कभी भगवान विनोद भी करते हैं। एक बार भगवान ने रुक्मिणी जी से विनोद किया, जैसे पति पत्नी में कभी मीठा संवाद हो। सुखदेव महामुनि कहते, राजन एक बार की बात है कि भगवान को विनोद सूझा और भगवान ने रुक्मिणी जी से विनोद किया। करहि चित स्व सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैष्मी व्यजनेन सखी जनैहि। वैदर्भी मतलब विदर्भराज की लड़की वैदर्भी रुक्मिणी जी अपने सखियों के साथ बैठ करके भगवान की चरण सेवा कर रही थी और भगवान के कुछ इशारे हुए तो सब लोग चले गए, भगवान और रुक्मिणी दो लोग। तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और तुमने मेरे साथ विवाह करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने भाई रुक्मी का हृदय दुखाया। तुम्हारे भाई रुक्मी की बड़ी इच्छा थी कि तुम्हारा पति शिशुपाल हो, और वैसे भी मैं तो गांव का छोरा अहीर ग्वाल, तुमने मेरा वर्ण क्यों किया? वाकई में तुमको हमारा वर्ण नहीं करना चाहिए। और जब जैसे ही भगवान ने ऐसे कहा तो उस समय मानो रुक्मिणी जी बेहोश हो गई, अब गिरने ही वाली थी पलंग से। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, दो हाथों से रुक्मिणी जी को पकड़ा, एक हाथ से पानी का छींटा दिया और एक हाथ से व्यजन पंखा चला। जब होश में आई तो भगवान ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे तुमको चिढ़ा रहा था। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु ऐसा मजाक न करें कि हमारा शरीर ही विदा हो जाए। भगवान ने कहा कि इतने वर्ष हो गए, तुम हमारे स्वभाव को समझ नहीं पाई। मैं तो तुम्हारे मन को देख रहा था, तुम्हारे मन की परीक्षा कर रहा था। वाकई विनोद तो होना चाहिए, मीठा मीठा विनोद होना चाहिए, जरूरी है ये। मानो भगवान भी विनोद करते हैं। रुक्मिणी जी कहते हैं, प्रभु ऐसा विनोद न करें कि मेरा शरीर ही छूट जाए, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता तो मैं अपने भाई की आज्ञा में रहती और हम उसका वर्ण कर लेते। पर हमने आपके गुणों को सुना था, इसलिए चित्त से हमने आपका वर्ण किया, क्योंकि आप ही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं,
जगतपति हैं, जगदीश्वर हैं, और जीव का सच्चा पति तो परमात्मा ही होता है। इसलिए जीव भी जब उसकी उपासना करता है तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे वर को बरा जाए जो कभी मरे नहीं है, वैसा वर तो जगतपति है, जगदीश्वर है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी दिख रहे हैं घट पट मठ, ये सब वास्तविक नहीं है। ये कभी न कभी खत्म हो जाएंगे, कभी न कभी ये चले जाएंगे, पर परमात्मा की सत्ता वैसी ही बनी रहती है जो तीनों कालों में है, वही ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म कौन है? जब ऐसा कहा यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है, ब्रह्म है, वही सुख है। सुख स्वरूप की कल्पना चाहिए तो उस ब्रह्म का अनुसंधान करो। तो जीव के सच्चे पति तो जगदीश ही हैं। क्योंकि जैसे नदियां सागर में मिल जाती हैं, नदियों का गंतव्य सागर है, उसी प्रकार जीव का गंतव्य भी जगदीश ही है। नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव। पुष्पदंताचार्य ने लिखा कि प्रभो नृणाम मनुष्याणाम त्वमेकः गम्यः, मनुष्यों की एकमात्र गंतव्य आप ही हैं। जीव का लक्ष्य ही है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव आया ही यहां इसलिए है कि वह तत्व की प्राप्ति करे। तत्व तो भगवान है, इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण रूपी तत्व से बढ़कर के हम किसी और तत्व को नहीं जानते। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान की संतति बहुत हो गई, बहुत लंबी चौड़ी भगवान की गृहस्थी हो गई। एकैक शस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः, एक एक रानियों से नव नव पुत्र और एक एक कन्याएं हुई। 16,108 रानियों के अधिपति बने ठाकुर जी। गणना करो कितने गृहस्थी, कितने बाल बच्चे हुए होंगे। भगवान की ऐसी लंबी चौड़ी गृहस्थी है, भगवान उसके बाद भी उसमें निर्लेप रहते हैं। लेश मात्र भी भगवान को किसी से स्नेह प्रेम आसक्ति ऐसा कुछ नहीं है, रहते हुए भी भगवान निर्लेप हैं। यही ब्रह्म का लक्षण है। हम घर परिवार में रहकर निर्लेप नहीं रह सकते, हमारी आसक्ति हो जाती है। पर भगवान इतने लंबी चौड़ी गृहस्थियों के बीच, लंबे चौड़े परिवार के बीच, इतने रानियों के पति होते हुए भी भगवान को कहीं से भी कोई आसक्ति नहीं है। क्योंकि आसक्त होना जीव का लक्षण है, जगदीश का लक्षण नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं। वह ब्रह्म है, ब्रह्म में आसक्ति नहीं होती है, ब्रह्म में सुख दुख नहीं होता है, वह निर्लेप होता है। जीव में सुख दुख होता है, ब्रह्म का यह लक्षण नहीं है। भगवान सबके बीच रहते हुए भी ऐसे रहते हैं कि मानो हम हैं ही नहीं। शास्त्र कहते हैं जीव को भी ऐसे ही साधना करनी चाहिए कि जगत में रहते हुए भी वो निर्लेप रहे। पद्मपत्रमिवाम्भसा, जैसे जल में कमल का पुष्प होता है, उसी प्रकार साधक इस संसार में रहते हुए निर्लेप होता है। रामायण में जब वो कथा आती है, पूरी लंका में राक्षसों के बीच वह विभीषण अकेला है, और उस लंका में रहते हुए भी उसने भगवान को प्राप्त किया। और हमसे तो अयोध्या वृंदावन में भी भजन नहीं हो पाता है। विभीषण ने पूरी लंका में राक्षसों के बीच रह के भजन किया। जीमी दसननि मोह जीभ बिचारी, यहां कहां सज्जन कर वासा। राक्षसों के बीच में सज्जन कहां से आ गया?
पूछा तो कहा महाराज कैसे रहते हो? कहा कि जैसे दांतों के मध्य में जीभ रहती है, थोड़ी सी भी गुस्ताखी हुई तो वो कट जाती है, उसी प्रकार विभीषण लंका